तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नॉर्दर्न प्लेन। इससे पहले हम क्या पढ़े? इससे पहले हम पढ़े हैं हिमालयन माउंटेन रीजन। अभी हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। इस नॉर्दर्न प्लेन में हम क्या क्या देखेंगे? नॉर्दर्न प्लेन में हम देखेंगे इंटरप्ले ऑफ 3 डिफरेंट रिवर्स। तीनों डिफरेंट रिवर्स का जो पानी है वो बहते हुए ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनाया है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहां से शुरू होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स यहां से लेके यहां तक है। पूरा ये जो जगह है इंडिया के अंदर से जो जगह है ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन का जगह है। इट फॉर्म्स बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। कौन सा? इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। The plain is formed of alluvial soil spread over 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो जगह है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इसका alluvial जो soil है वो spread हुआ है। This region is densely populated। Densely populated क्यों? क्योंकि ये alluvial soil है। alluvial soil में एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, यहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई है और यहाँ पे जो प्लेन है वो फर्टाइल है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा लोग का रहना सहना है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। नॉर्दर्न प्लेन को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। क्या क्या? इंदस रिवर प्लेन, गंगा रिवर प्लेन, ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। तो ये हो गया इंदस रिवर प्लेन, ये हो गया गंगा रिवर प्लेन और ये हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। ठीक है, तो तीनों पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, इंदस रिवर प्लेन, गंगा रिवर प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। ये तीनों पार्ट में हम डिवाइड करेंगे नॉर्दर्न प्लेन को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदस रिवर प्लेन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, सबसे वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन का, सबसे वेस्टर्न पार्ट ये है नॉर्दर्न प्लेन और सबसे इसका वेस्टर्न पार्ट है ये वाला। ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट किससे बना है? ये वाला ही पार्ट बना है इंदस रिवर सिस्टम की वजह से। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन्स। ये पंजाब नाम जो आया है पंचनद से, 5 नदी के मिलन से ये पंजाब नाम आया है। ठीक है, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब एक रिवर जा रहा था उससे कोई दूसरा रिवर आके मिल गया है तो वो हो गया उसका ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज, एक रिवर जा रहा था वो उससे एक अलग से ब्रांच बना है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो 5 जो रिवर है, जो मैंने बोला कि 5 रिवर की वजह से ये नाम आया है पंजाब। जो पंजाब जो नाम है वो पंचनद से आया है। वो क्या है? झीलम, चिनाब, रवि, व्यास एंड सतलुज। ये 5 जो रिवर है इस 5 रिवर से बना है ये पंजाब प्लेन्स। ठीक है, द इंदस रिवर प्लेन इज द वास्ट एक्सपेंस ऑफ फर्टाइल लैंड कवरिंग 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो इंदस रिवर प्लेन है ये 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक वास्ट एलुवियल प्लेन, फर्टाइल लैंड को कवर करता है। ठीक है, तो ये हो गया इंदस रिवर प्लेन जो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे वेस्टर्न मार्जिन में है। समझ में आ गया? इसके बाद गंगा रिवर प्लेन। गंगा जो है वो ओरिजिनेट कहां पे हुआ है? वो ओरिजिनेट हुआ है गंगोत्री गोमुख से। ठीक है, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये कहां पे है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है ये गंगोत्री ग्लेशियर। वहां से गंगा ओरिजिनेट हुआ है। जब ओरिजिनेट हुआ है उसका नाम गंगा नहीं था, उसका नाम था भागीरथी। ठीक है, इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 2525 किलोमीटर्स, 2525 किलोमीटर्स गंगा का टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब गंगा जहां से शुरू हुआ है और जहां पे जाके ये बे ऑफ बंगाल के जहां पे डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में जाके गिरा है, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा पार्ट कितना है? 2525 किलोमीटर्स अप टू इट्स आउटफॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा रिवर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया से ईस्टर्न इंडिया तक। बहुत सारा स्टेट से ये गंगा रिवर गया है। कितना? दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल से जाके ये गया बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये सब जो स्टेट है इन सब में गंगा रिवर स्प्रेड हुआ है। कितना में? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गंगा रिवर स्प्रेड इन व्हिच स्टेट इन इंडिया। इंडिया में जो जो स्टेट से गंगा रिवर फ्लो हुआ है तो सब स्टेट का नाम आपको लिखना है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो गया गंगा रिवर प्लेन। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो ओरिजिनेट इंडिया में नहीं हुआ है, वो ओरिजिनेट हुआ है
originate in the मानसरोवर region near Mount Kailash on the northern side of the Himalayas। ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। इस रिवर का नाम है सांगपो। इन तिब्बत चाइना जो है उसका नाम है सांगपो। उसके बाद ये रिवर जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर किया है उसके बाद जाके इसका नाम क्या हुआ है? इसका नाम हुआ है ब्रह्मपुत्र। इट ओरिजिनेट इन द मानसरोवर रिवर नियर माउंट कैलाश ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालयस। हिमालय का नॉर्दर्न साइड और भी ऊपर, ठीक है। इट एंटर्स इंडिया नियर द विलेज ऑफ गेलिंग इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो जगह है नियर द विलेज ऑफ गेलिंग इन अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। इस जगह से ये इंडिया में एंटर किया है। इंडिया में एंटर करने के बाद ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम वैली से होते हुए साउथवर्ड जाके बांग्लादेश में एंटर कर गया है। गेलिंग इन अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो साउथवर्ड थ्रू द आसाम वैली एज ब्रह्मपुत्र, देन साउथ थ्रू बांग्लादेश इन एज जमुना। बांग्लादेश में जब एंटर किया है तो उसका नाम चेंज होकर हो गया है जमुना, नॉट यमुना। यमुना जो है वो दिल्ली में है, वो एक नदी जो है वो अलग है और जमुना नदी वो है अलग है, तो दोनों का स्पेलिंग अलग है। तो जमुना और यमुना में कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो बांग्लादेश में जो नदी है उसका नाम है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाके एंटर किए हैं तब उसका नाम हुआ है जमुना। गंगा नदी वेस्ट बंगाल के बाद जब बांग्लादेश में गया है, जब एंटर किया है तब उसका नाम हो गया है पद्मा। तो पद्मा गंगा का नाम है बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में जमुना। और ये जमुना और पद्मा एक साथ मिलके बांग्लादेश में मेघना बना है, मेघना नदी फॉर्म किया है, ये है मेघना। और ये मेघना जाके बे ऑफ बंगाल में एक डेल्टा क्रिएट करके फॉल हुआ है, उसको जो कहते हैं ग्रेट डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो गंगा नदी जो है वो बहते हुए वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एंटर किया। जब बांग्लादेश में एंटर किया उसका नाम चेंज होकर हो गया पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम वैली से होते हुए साउथवर्ड से जाके बांग्लादेश में एंटर किया। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उसका नाम हो गया जमुना, नॉट यमुना। यमुना दिल्ली में है, ठीक है। वो ताजमहल के पास से जो नदी गया है वो है यमुना, ये जमुना है। तो जमुना और पद्मा एक साथ मिलके और एक नदी का नाम दिया है, उसका नाम है मेघना, जो कि बांग्लादेश में ही है। मेघना जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल किया है और सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट किया है वर्ल्ड का, उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। तो एकदम ठीक से समझ में आ गया है, बहुत ही इजी है। अगर मैप देख के पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो था 3 डिवीजन, एक है इंदस रिवर प्लेन, एक है गंगा रिवर प्लेन, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। उसके बाद भी ये नॉर्दर्न प्लेन्स को और भी 4 डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। वो क्या क्या है? भाबर। ये भाबर क्या है? रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन। ये एक माउंटेन है, माउंटेन से रिवर डिसेंड करने के बाद, मतलब रिवर माउंटेन से उतरने के बाद, डिसेंड करने के बाद क्या किया है? डिपोजिट, ये डिपोजिट होगा, डिस्पाइट नहीं, डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 15 किलोमीटर। 8 से 15 किलोमीटर का एक जगह है, वहां पे क्या डिपोजिट किया है? पेबल्स, छोटा छोटा पत्थर, उसको डिपोजिट किया है। पत्थर को डिपोजिट किया है और क्या हो गया? ये जो रिवर फ्लो कर रहा था, जो स्ट्रीम फ्लो कर रहा था, वो अचानक से गायब हो गया, मिट्टी के नीचे चला गया, इस पेबल के नीचे चला गया। और नीचे जाके ये जो जगह है जहां पे सडनली जो स्ट्रीम है वो गायब हो जाता है, जो डिसअपियर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाबर बेल्ट, इसको कहते हैं भाबर बेल्ट। उसके बाद ये जो भाबर बेल्ट है वो कहां पे देखा जाता है? शिवालिक रीजन में, एकदम सदर्न साइड में, हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद शिवालिक, शिवालिक के एकदम वैली के नीचे जो है वहां पे ये भाबर साइड देखा जाता है। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर्स इन द भाबर बेल्ट। उसके बाद तराई, भाबर बेल्ट में स्ट्रीम डिसअपियर होने के बाद फिर से रीइमर्ज होता है, फिर से बाहर निकलता है। ये जो जगह पे बाहर निकलता है उसको कहते हैं तराई, ठीक है। यहाँ पे जो लैंडफॉर्म है कैसा है? मर्शी लैंडफॉर्म है, सॉइल जो है स्वम्पी है, वेट है, मतलब पूरा भीगा हुआ सॉइल है। साउथ ऑफ भाबर, भाबर के साउथ में स्ट्रीम्स रीइमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वम्पी मर्सी रीजन नोन एज तराई, ठीक है। दिस इज अ फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तराई डुवर्स का जो जंगल है वो, ये जो जगह है उस जगह के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये जो जगह है ये वेट है, स्वम्पी है, वो
पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ वेरिएशन यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक डिवीजन होता है भांगर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। नॉर्दर्न प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट मतलब नॉर्दर्न प्लेन का ये जो लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा जो जगह है, ये जो पार्ट है ये किससे बना है? ओल्डर एलुवियम से। ओल्डर एलुवियम मतलब वहां पे जो नदी है वो बहुत सालों से, मिलियन ऑफ ईयर्स से वहां पे एलुवियम सॉइल डिपोजिट कर रहा है। तो जो ओल्ड एलुवियम सॉइल है उससे जो पार्ट बना है इस प्लेन का, उसको कहते हैं भांगर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द ओल्डर एलुवियम। दिस पार्ट इज नोन एज दी भांगर। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं भांगर, ठीक है। इट लाइज अबव द फ्लैट प्लेन ऑफ द रिवर। रिवर का फ्लैट प्लेन किसे कहते हैं? साल में जब बहुत ज्यादा बारिश होता है तब रिवर जो दोनों साइड को एकदम डुबा देता है उसको कहते हैं, फ्लैट कर देता है, उसको कहते हैं फ्लैट प्लेन्स। उस फ्लैट प्लेन को कहते हैं भांगर, जो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है, एकदम न्यू एलुवियम से बना हुआ है, जो यंगर डिपोजिट है। मतलब हर साल फ्लड होता है। फ्लड से क्या होता है? हर साल वहां पे एलुवियम डिपोजिट होता है। हर साल अगर एलुवियम डिपोजिट होगा तो साल में जो इस साल में जो एलुवियम डिपोजिट हुआ उसको क्या कहेंगे? उसको यंगर एलुवियम डिपोजिट कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? खादर। और इस जो ओल्डर एलुवियम डिपोजिट है वो कैलकेरियस डिपोजिट है। उसको लोकली क्या नाम दिया है? उसको लोकली नाम दिया है कंकर, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको तीनों रीजन में पहले डिवाइड किए थे। एक था इंडस रिवर वैली, इंडस रिवर प्लेन, उसके बाद आ गया गंगा रिवर प्लेन, उसके बाद आ गया ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। उसके बाद फार्दर उसको डिवाइड किया है भाबर, जो कि है जहां पे स्ट्रीम्स आके डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद तराई, जहां पे स्ट्रीम रीइमर्ज होता है, वहां पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पे स्वैम्पी माशी एरिया है, वेट एरिया है। उसके बाद भांगर, जो कि ओल्डर एलुवियम से बना है, जो सबसे ज्यादा जो नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है वो है भांगर। और उसके बाद जो पार्ट है जो हर साल जो फ्लड होता है उससे जो एलुवियम सॉइल बनता है, वो जो पार्ट है जो यंगर एलुवियम से बनता है उसको कहते हैं खादर। तो ये था फिजिकल नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट। आशा करता हूं आपको पूरा ठीक से समझ में आ गया है। बहुत ही इजी है, मैप खोल के बैठिए, जो वीडियो है वो देखिए और मैप में मार्क कीजिए, इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बोध दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वीडियो का अगर आपको बंगाली वर्जन देखना है तो बोध दर्पण बंगाली चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।